तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अजयवीर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सपर्ट पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपसे डिस्कस करे थे। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी से मेरा जो देख रहे हैं निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो इससे रिगार्डिंग मिलती रहें। कोई भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट है, यानी कि इससे अप्लाई करना चाहता है उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो आप लोगों से यही फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे पूरा देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के छात्रवृत्ति के लिए बच्चा जो भी अप्लाई कर रहा है वो 4-5 कैटेगरी होती हैं, 4 नहीं 5 कैटेगरी हैं, उनमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप यानी कि अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं आपसे, तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप का मतलब कैटेगरी तो बहुत सारी है, हो गई हैं, 5 हो गई हैं। तो महत्वपूर्ण जो कैटेगरी में से एक कैटेगरी सबसे पहले हम लेते हैं, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ये तो एक महत्वपूर्ण सी जानकारी नहीं है, छोटी जानकारी मान कर चलिए इसे। तो यदि आप डिप्लोमा कोर्सेज या फिर ग्रेजुएशन कोर्सेज या फिर पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन सभी में अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग पात्रताएं होती हैं स्टूडेंट के लिए। तो आप वो सब समझें, पूरा वीडियो देखें। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले क्या है। तो जो भी छात्र जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए अगर वो बच्चा डिप्लोमा कोर्सेज जिनकी पात्रता हाई स्कूल है, जिनकी पात्रता हाई स्कूल है, यानी कि हाई स्कूल के बेस पे एडमिशन होता है डिप्लोमा कोर्सेज में, उसके लिए कोई भी आपके पास मार्क्स की बाध्यता नहीं होती है। आप चाहे पासिंग मार्क्स लाए हों या आपके 70 अबोव हों या 70%, 50%, 60%, कोई भी बाध्यता उसमें है नहीं। कोई भी बच्चा उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जिन कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज में हाई स्कूल पात्रता होती है, उनके लिए मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं होती है। वो बच्चा कोई भी अप्लाई कर सकता है। खाली बच्चा का क्या होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट वो पास होना चाहिए 10th में। कितने भी परसेंट मार्क्स लाया हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं डिप्लोमा के वो कोर्सेज जिनकी पात्रता 12th है। जैसे आप लेके चले जीएनएम या एएनएम, या फिर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटर एंट्री। इस तरह से जो कोर्सेज हैं जिनकी पात्रता 12th है, उनमें सभी छात्रों को, जो भी छात्र अप्लाई करना चाहता है, उसके 12th में 60% होने अनिवार्य हैं। यदि आपके 60% से 1-2% भी कम है तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। आपके उसमें 60% होने अनिवार्य हैं। यानी कि आप
अगर यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 500 में से मार्क्स आते हैं, यानी कि मैक्सिमम 500 होते हैं और मिनिमम तो आपको पता कितने भी ला सकते हैं पास होने के बाद। तो यदि आपके 500 में से 300 मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। यदि आपके नंबर 500 में से 299 हैं तो फिर आप अप्लाई उसके लिए नहीं करें, ये आपका फॉर्म संस्था स्तर से ही फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, कोई भी कॉलेज हो वो नहीं करेगा, क्योंकि जो शासन का नियम होता है वो यही होता है कि आपके 12th में 60% होने बहुत ही अनिवार्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे आप बीटेक लें या बीसीए लें, बीबीए लें, बीएमएलटी, बी ऑप्टोमेट्री, इस तरह से कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज है आपका, इन कोर्सों में आपका 12th में 60% होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका 12th के बेस पे एडमिशन होता है, 12th बेस पे ही एडमिशन होता है, तो आपके 60% होने बहुत अनिवार्य हैं। यदि आपके नहीं हैं 60% तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अप्लाई ना करें, 60% से ऊपर हैं तो आप अप्लाई करें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन कोर्सेज में कुछ कोर्स में लेटर एंट्री एडमिशन भी होते हैं। लेटर एंट्री एडमिशन जैसे बीटेक में हो जाता है आपका बी फार्मा में हो जाता है इस तरह से आपके लेटर एंट्री में एडमिशन होते हैं। उनकी पात्रता क्या होती है, उनकी पात्रता होती है 12th एलिजिबिलिटी एडमिशन की, 12th नहीं होती, सॉरी 12th नहीं होती है, डिप्लोमा होती है। जो डिप्लोमा करके आया होगा बच्चा, जैसे डी फार्मा करके आया होगा तो वो बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। जो स्टूडेंट आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आया होगा वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है सेकेंड ईयर में बीटेक में। तो उनके लिए भी पात्रता यही है कि 60% होने चाहिए उनके डिप्लोमा में, तभी वो अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, और अंत लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पीजी कोर्सेज के लिए, प्रास्नातक कोर्स के लिए, इसमें पीजी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप स्नातक करके आए होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन करके आए होंगे, तो ग्रेजुएशन में आपके 55% यदि मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है, ये तो हो गई आपके बेसिक सी जानकारी से समझिए या महत्वपूर्ण जानकारी है ये दोनों समझें आप। इसके बाद आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट आपका 2 लाख से नीचे का बना होना चाहिए, यानी कि 2 लाख से कम का होना चाहिए, 2 लाख से ऊपर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। यदि आपका गार्जियन का, माता पिता का 2 लाख से ऊपर का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, आय प्रमाण पत्र, तो वो आपका नहीं चलेगा, आपका 2 लाख से कम की आय का इनकम ही चलेगा, तो ही आप आगे फॉर्म फॉरवर्ड भर सकते हैं, या संस्था आपका फॉर्म जो भी जिस कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं वो फॉरवर्ड कर पाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, तो ये आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो सिर्फ जनरल के लिए है। आने वाली वीडियो में ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, इन सभी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या इसमें पात्रता होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से सभी से मेरा फिर से अनुरोध है भाइयों, मित्रों, दोस्तों, कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपको आने वाली वीडियो सारी ही बहुत ही हेल्पफुल होंगी। कोई भी आपको गलत जानकारी, फिर मैं बता दूं, नहीं दूंगा, सही जानकारी आपको सभी को दूंगा, ताकि आपका किसी का आवेदन संस्था स्तर से एटलीस्ट निरस्त ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा आपको बताऊं या समझाऊं इसके बारे में कि आपका आने वाले समय में कहीं से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, एटलीस्ट आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो, सभी जगह से वेरीफाई हो। यदि सरकार के पास पैसा हो तो वो आपका स्कॉलरशिप जरूर आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्द ही मैं आपको अगली वीडियो अपलोड करूँगा। बाय।